हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम N15 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने N14 पढ़ चुके हैं, जो कि मेरी प्री क्रैश कोर्स के लिए एन सीरीज़ चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज ये सीरीज़ चला रही हूँ मैं, हर यूनिट इसमें कवर होगा। इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान, अंतरिक्ष संबंधित प्रमुख घटनाएँ और सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख अंतरिक्ष संस्थाएं जो कहाँ कहाँ पर हैं। इनमें से एक प्रश्न बनना है आपका। सबसे पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद है इसरो उपग्रह केंद्र। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? इसरो उपग्रह केंद्र है बेंगलुरु में। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? इसरो उपग्रह केंद्र है बेंगलुरु में। इसके बाद है सार केंद्र। सार केंद्र कहाँ पर है? सार केंद्र है श्रीहरिकोटा में। सार केंद्र कहाँ पर है? सार केंद्र श्रीहरिकोटा में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसको बोलते हैं हम ISC, इसरो सैटेलाइट सेंटर। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं ISC केंद्र कहाँ पे है या ISC कहाँ पर है, सॉरी। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सार केंद्र कहाँ पर है? सार केंद्र है श्रीहरिकोटा में। सार केंद्र कहाँ है? सार केंद्र श्रीहरिकोटा में है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। तो आपको ध्यान रखना है, तिरुवनंतपुरम में दो संस्थान हैं, एक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और एक है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। एक बार और देख लीजिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई, ये दोनों कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? इसरो उपग्रह केंद्र है बेंगलुरु में। सार केंद्र कहाँ है? सार केंद्र श्रीहरिकोटा में। इसके बाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। अब हम देखते हैं कब कौन सी घटना अंतरिक्ष में हुई। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है ये। इसमें 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में लगभग 100 प्रश्न हैं, मतलब टोटल 5000 प्रश्न हैं। ये आप देख सकते हैं, हर यूनिट से टॉपिक वाइज ये प्रश्न लगाए गए। इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रैक्टिस सेट है। आप इसको घर पे मंगवा कर घर पे भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको सॉफ्ट कॉपी लेना है, सॉफ्ट कॉपी पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत ही रामबाण टेस्ट सीरीज़ इसको मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें सभी संभावित प्रश्नों को कवर किया गया है। हर यूनिट से जो भी प्रश्न जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है सब कवर। तो ये 5000 वस्तुनिष्ठ आप ईजिली लगा सकते हैं। हर दिन भी अगर आप 2 से 3 टेस्ट लगाएंगे तो आपका ये बहुत जल्दी निपट जाएगा और आप दोबारा से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके लिए फैक्ट के लिए कोई नोट्स नहीं हो तो आप हमारी ये प्रीलिम्स की 12 बुकलेट मंगा सकते हैं। प्रीलिम्स के नोट्स पढ़ के आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका संपूर्ण कोर्स पूरा हो जाएगा। साथ में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलता है, वहाँ भी आपकी तैयारी कराई जाती है। इन्हीं यूनिट में यूनिट वाइज कवर है। हर टॉपिक को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डाटा डाला है, जहाँ ज़रूरत है वही डाटा डाला है। जो सिलेबस में मांगा है वही इसमें दिया है। इसी प्रकार जो टेस्ट बनाए गए हैं हर यूनिट से, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश की कला संस्कृति है, मध्य प्रदेश की स्थापत्य है, मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, ये जो आपका टॉपिक यूनिट फर्स्ट का अलग अलग इनसे संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। इसी प्रकार यूनिट 7, यूनिट 9 जैसे कि रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनसे संबंधित अलग अलग प्रश्न लिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पुतनिक सेकंड और स्पुतनिक फर्स्ट के बारे में। तो स्पुतनिक फर्स्ट जो गया था वो कब गया था? स्पुतनिक फर्स्ट गया था
स्पुतनिक फर्स्ट गया था 4 अक्टूबर 1957 को, और ये पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। जो स्पुतनिक फर्स्ट है या स्पुतनिक सेकेंड है, इसमें क्या है कि ये सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। तो याद रखिएगा, स्पुतनिक फर्स्ट जो गया था वो अक्टूबर में गया था 1957 में, 4 अक्टूबर 1957 में गया था, और पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ये प्रथम उपग्रह, मतलब इसको पूर्व सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस को पहले सोवियत संघ बोलते थे, उनके द्वारा ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। याद रखना, स्पुतनिक फर्स्ट, ये स्पुतनिक फर्स्ट और स्पुतनिक सेकेंड। इसके बाद स्पुतनिक सेकेंड गया था 3 नवंबर 1957 में, एक महीने बाद, और इसमें अंतरिक्ष में एक जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया को ले गया था। तो मतलब आपसे पूछते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था, तो कुतिया थी, और उसका नाम लाइका रखा गया था। इसके बाद ये स्पुतनिक सेकेंड द्वारा गई थी, कब गई थी? 3 नवंबर में गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, सोवियत संघ द्वारा प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट कब गया था? 4 अक्टूबर को गया था। फिर अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर या कोई भी जीवित प्राणी, तो वो कौन गया था? कुतिया को ले गए थे, लाइका नामक कुतिया को ले गए थे। कब ले गए थे? स्पुतनिक सेकेंड के द्वारा ले गए थे, 3 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है स्कोर। स्कोर क्या है? तो आपसे पूछे अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह है स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह क्या नाम है उसका नाम है स्कोर। ये कब गया था? 18 दिसंबर 1958 को गया था। कब गया था? 18 दिसंबर 1958 को गया था। अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह, याद रखिएगा, अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? स्कोर। कब गया था? ये 18 दिसंबर को गया था। कब गया था? 18 दिसंबर को गया था। इसके बाद है लूना 3। लूना 3 कब गया था? लूना 3 4 अक्टूबर को गया था। लूना 3 4 अक्टूबर 1959 को गया था। ये प्रथम उपग्रह जिसने चंद्रयान के उस पृष्ठ पर चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते। लूना 3 जो ऐसा प्रथम उपग्रह था जिसने चंद्रयान के उस पृष्ठ पर चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। कब भेजा गया? ये 1959 में। इसके बाद है बोस्टॉक प्रथम। बोस्टॉक प्रथम कब गया था? ये 1961 में गया था, 12 अप्रैल 1961 में। बोस्टॉक प्रथम कब गया था? 12 अप्रैल 1961 में गया था। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी की एक परिक्रमा की। यह मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की। तो मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा किस प्रक्षेपण यान के द्वारा गई? तो बोस्टॉक प्रथम। याद रखिएगा, यूरी गागरिन किस यान के द्वारा गए? बोस्टॉक प्रथम के द्वारा। कब गए? 1961 में गए। यूरी गागरिन कहाँ के थे? पूर्व सोवियत संघ के थे। तो बोस्टॉक प्रथम यूरी गागरिन उसके द्वारा गए, 1961 में गए। तो याद रखना है, मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा किस यान के द्वारा हुई? बोस्टॉक प्रथम के द्वारा हुई। किस मानव ने की? यूरी गागरिन ने की। यूरी गागरिन कहाँ के थे? पूर्व सोवियत संघ के थे। अगला है बोस्टॉक 6। ये 4 दिसंबर 1963 में, 61 के 2 साल बाद किया। इसके द्वारा देखो, बोस्टॉक प्रथम के द्वारा पहला मानव गया था यूरी गागरिन, और बोस्टॉक 6 के द्वारा पहली महिला गई थी वैलेंटाइना टेरेस्कोवा। ये भी सोवियत संघ की थी, और अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली महिला बनी। कौन? वैलेंटाइना टेरेस्कोवा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। और यूरी गागरिन पहले पुरुष थे, ये 1961 में गए थे, और जो वैलेंटाइना टेरेस्कोवा है वो 1963 में गई थी। बोस्टॉक प्रथम से यूरी गागरिन गए थे, और बोस्टॉक 6 से वैलेंटाइना टेरेस्कोवा गई थी। अगला है इंटेलसैट। इंटेलसैट जो है 1965 में गया, और ये व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह था। इंटेलसैट क्या था? इंटेलसैट व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह। आपसे पूछेंगे व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो वो इंटेलसैट था। कब गया था? 6 अप्रैल 1965 में गया था। तो व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन है? इंटेलसैट। पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह शुक्र ग्रह पे उतरा। शुक्र ग्रह पे सबसे पहले कौन गया? वेनेरा 3। कब गया? 1965 में। शुक्र ग्रह पर सबसे पहले कौन गया था? वेनेरा 3 गया था। कौन गया था? वेनेरा 3 गया था। इसके बाद है लूना 9। ये लूना पहले गया था चंद्रमा के उस पृष्ठ पर अध्ययन करने के लिए जिसकी जानकारी जो पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता था, उसके चित्र लेने के लिए लूना 3 गया। फिर लूना 9 गया था 1968 में।
ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ये लूना 9 सबसे पहले जो चंद्रमा पर उतरा उसका सबसे पहला अंतरिक्ष यान था। कौन सा? लूना 9। तो ये प्रमुख कुछ थे विश्व में जो विश्व में प्रथम थे और विश्व में प्रथम पे गए थे अंतरिक्ष यान। अब हम पढ़ते हैं सबसे बड़ा भारत का, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है शरीर की? तो वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। स्तनी, सबसे बड़ा स्तनी कौन है स्थल पर? जो जल में नहीं बोल रहे हैं, थल में बोल रहे हैं, तो थल में है अफ्रीकन हाथी। हाथी को तुमको याद रहेगा, अफ्रीकन भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्तनी या स्थल पर कौन है? अफ्रीकन हाथी। इसको नाम है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना। स्तनी जैव मंडल है, पूरे जैव मंडल में अगर स्तनी देखें कौन बड़ा है तो वो है ब्लू व्हेल। इसको हम बैलेनोप्टेरा कहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लिसिया। कौन सा है? रैफ्लिसिया। सबसे बड़ा कशेरुकी कौन है? सबसे बड़ा कशेरुकी है लंबर। सबसे बड़ा संवेदी अंग मानव का, जो सबसे ज़्यादा मानव में पाया जाता है, वो है त्वचा। सबसे बड़ी पेशी मानव की है ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी है सबसे बड़ी पेशी? ग्लूटियस मैक्सिमस। याद रखिएगा, ये मानव शरीर से संबंधित टॉपिक है। पेशी सबसे बड़ी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अंडा या कोशिका सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबा आवर्तजीवी कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे लंबा आवर्तजीवी कौन सा है? यूकेलिप्टस। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इंस्टा का लिंक मिलेगा, फेसबुक का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाइएगा। सबसे लंबा आवर्तजीवी कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे लंबा आवर्तजीवी है यूकेलिप्टस। अनावृतजीवी वो होता है जिसपे आवरण नहीं होता है। तो अनावृत जीवी है सिकोया सेमीपेरा पायरेंसिना। क्या है? सेमीपेरी वायरेंसिना जो है सबसे लंबा अनावृत बीजी है। कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे महान प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया की कोरल जो रीफ है वो सबसे महान प्रवाल भित्ति है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडज है। सिरा कौन सी है? सबसे बड़ा है इन्फीरियर वेना कावा। मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर वेना कावा है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? उदरीय महाधमनी है। कौन सी है? उदरीय महाधमनी। विषाणु कौन सा है? सबसे बड़ा तोता ज्वर विषाणु। कौन सा है? तोता ज्वर विषाणु है। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? कोकोडीमर। यह 18 किलो का बीज है। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? कोकोडीमर बीज है और ये 18 किलो का बीज है। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़े हैं कि सबसे बड़ा, फिर हमने अंतरिक्ष संस्थान पढ़े, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद कौन आया, ये संस्थान। अब हम भारत के अंतरिक्ष संस्थान पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, एमपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।